मुझे तुम्हारे अंदर रानी मुखर्जी नजर आती है। कि रानी मुखर्जी हैगी ना उस तरह ही तुम्हें नजर आनी। 2 घंटे बैठा रही और मेरे साथ ही लड़ाई झगड़ा मार कोट। उसने मेरे साथ न दंदियाँ काटता रही है गया, गर्दन में भी सारे जिस्म पे भी उसने वाल भी खींचे है मेरे। ना सिर्फ वो जालिम शख्स इस खतून के साथ ज्यादती करता रहा बल्कि इसके नाजुक अज़ा पर भी तशद्दुद किया। 11:30 बजे मोहसन आया, दरवाज़ा खड़काया तो मोहसन आया यकदम ते अंदर आ गया मोहसन। ठीक है ते कुंडी लगा दी। मैं कुंडी क्यों लाई? कहता मैं तेरे नाल मेरे उस मैं गल कर दिया कदे ना मेरे उन्हें कपड़े फाड़ देते मेरे साथ ज़बरदस्ती उसने किया। वो आंदा मैं इस तरह नज़र आती जिवें रानी मुखर्जी होंदी है, इस तरह मैं नज़र आती। वीडियो बनाई है मोहसन ने मेरी सास है जिस टाइम पे वो मेरे कपड़े उतारे उसने खींचे हैं, फट गए मेरे कपड़े। फिर उसने वीडियो बनाता रही है तो मैं उन्होंने आखा वीडियो को बनाई। कहता वीडियो मैं बनाई है मैं वायरल कर दूंगा, किसी ने दसना नहीं है। 2 घंटे जब आपके साथ साथी कर रहा था तो आपको बार बार यही कह रहा था कि तुम्हारे अंदर रानी मुखर्जी नजर आ रही है। बार बार यही कहता रहे मेरी नज़र इस तरह आनी जिवें रानी मुखर। खातून को चाहिए था कि उसी वक्त जो है वो पुलिस से हेल्प लेती। अदारे मौजूद हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा ने बड़ी मेजर्स लिए हैं और खातून को जो है वो कहा हुआ है कि ये हमारी रेड लाइन है। तुसी ये दसो तुसी हुण पुलिस का सहारा क्यों लेता है, FIR क्यों कटवाई है? मौसम जिस आया ना मैं पहले 2 महीने जो गल मैं पहले भूल गई सी। पहले 2 महीने तुसी दर्द भूल गए सो? जी मैं भूल गई सा ते अचानक क्यों मेरे घर 2 महीने बाद आ गया। ठीक है, मुझे नहीं पता था। ते की कहंदा आके? फिर आके जबरदस्त कहता कि रानी मुखर्जी हैगी ना उस तरह ही तुम्हें नजर आनी फिर हैगी। वही फिर वही गल्लां मेरे नाल कीती। मुझे तुम्हारे अंदर रानी मुखर्जी नजर आती है, ये कहना था उस बदबख्त दुकानदार का जिसने 2 दफ़ा मुबैना तौर पर इस खतून को का निशाना बनाया। ना सिर्फ वो जालिम शख्स इस खतून के साथ ज्यादती करता रहा बल्कि इसके नाजुक अज़ा पर भी तशद्दुद किया, इसके जिस्म पर टॉर्चर करता रहा और इसे कहता रहा कि ये काम करो मेरे साथ, ये काम करो। जब ये खतून उसे कहती कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो आगे से कहता कि मैं तुम्हारी ये बड़ वीडियोस पूरे इलाके को भेज दूंगा और कहूँगा कि रानी मुखर्जी के साथ मैंने ये काम किया। ये कहानी कैसे शुरू हुई और इस वक्त मैं एडवोकेट अली अकबर के ऑफिस में मौजूद हूँ जो इस खतून का केस लड़ रहे हैं। सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बहन ये बताएं कि इस दुकानदार का क्या नाम है जिसने आपके साथ गलत काम किया? जी मोहसन हैगा इसका नाम। मोहसिन है। जी कितने साल से आप इसके साथ सामान खरीद रही हैं इसकी दुकान से? 2 साल हो गए मैं साबन सर्फ लेती हूँ दुकान पे। ठीक है, तो जी। पहले क्या कहता था आपको ये? बाजी बहना। बाजी और बहना कहता था? बाजी बहना। अच्छा ये बताएं कि पहली दफ़ा जब ये आपके घर आया है तो इसने क्या किया आपके साथ? जी 11:30 बजे मोहसन आया, दरवाज़ा खड़काया तो मोहसन आया यकदम ते अंदर आ गया मोहसन। ठीक है। ठीक है ते कुंडी लगा दी। मैं कुंडी क्यों लाई? कहता मैं तेरे नाल मेरे उस मैं गल कर दिया कदे ना मेरे उन्हें कपड़े फाड़ देते मेरे साथ ज़बरदस्ती उसने किया। ठीक है की कहंदा रहा? कि वो आंदा मैं इस तरह नज़र आती जिवें रानी मुखर नहीं होंदी इस तरह मैं नज़र आती। जी नाज़रीन, वो शख्स सतून को कहता रहा कि मुझे तुम्हारे अंदर रानी मुखर्जी नज़र आती है। वो एक भारतीय अदाकारा है, बड़ी नामवर हैं। अब इनकी कदकार जो है उस जितना है तो उस शख्स के जहन में शैतान सवार हो गया और इसके अंदर वो रानी मुखर्जी को देखता रहा। कितनी देर वो आपके पास बैठा रहा? 2 घंटे बैठा रही और मेरे साथ ही लड़ाई झगड़ा मार कोट। उसने मेरे साथ न दंदियाँ काटता रही है गया, गर्दन में भी सारे जिस्म पे भी उसने वाल भी खींचे हैं मेरे। अच्छा तो मेरी बहन आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई? पुलिस पास नहीं गई। वीडियो बनाई है मौसम ने मेरी सास है जिस टाइम पे वो मेरे कपड़े उतारे उसने खींचे हैं, फट गए मेरे कपड़े। फिर उसने वीडियो बनाता रही है तो मैं उन्होंने आखा वीडियो को बनाई। कहता वीडियो मैं बनाई है मैं वायरल कर दूंगा, किसी ने दसना नहीं है। ठीक है, तो इस डर से आप नहीं गई? तो मैं डरदी मारी किसी ने दसिया नहीं, शर्म दी मारी। अच्छा अली भाई ये बताएं कि पहली दफ़ा तो जब इनके साथ ये हुई है ना इन्होंने पुलिस कंप्लेन की ना इन्होंने कोई अदालत का सहारा लिया, अब ये क्यों सामने आई हैं मंजर आम पर? इसका बेहतरीन जवाब ये ख़तून दे सकती हैं जो विक्टिम है, जिनके साथ ये सारा मामला हुआ कि
आपने अब सेकंड टाइम जो है वो क्यों कंप्लेन दर्ज करवाई? अच्छा, आपने क्या वो भारतीय अदाकारा रानी मुखर्जी को देखा हुआ है? जी मैंने देखा हुआ है रानी मुखर से, मेरे जितना ही उसका काद कूद हैगा, जिसम मेरे तरह ही हैगा। यानी वो 2 घंटे जब आपके साथ बात ही कर रहा था तो आपको बार बार यही कह रहा था कि तुम्हारे अंदर रानी मुखर्जी नजर आ रही है? जी, वो बार बार यही कहना रहे मैं नज़र इस तरह आने जिमें रानी मुखर होती हूँ। अल्लाह हू अकबर। अच्छा अली भाई, क्या समझते नहीं कि आपके क्लाइंट से पहली दफ़ा ही गलती हो गई? अगर ये पहली दफ़ा ही पुलिस के पास जाती तो शायद वो शख्स उसी वक्त गिरफ्तार हो जाता। जी बिल्कुल, जिस वक्त उसने फर्स्ट टाइम जो है वो अटेम्प्ट किया और ख़ातून का, तो ख़ातून को चाहिए था कि उसी वक्त जो है वो पुलिस से हेल्प लेती। अदारे मौजूद हैं, हमारी चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ी मेजर्स लिए हुए हैं और ख़ातून को जो है वो कहा हुआ है कि ये हमारी रेड लाइन है। तो जहाँ अगर इज़्ज़त पामाल हुई थी, उनको चाहिए था कि पुलिस को कंप्लेन करती, लेकिन चूँकि हमारे माशरे का अलमिया है, उसने इसको दिखा के जो है वो डराया और कहा कि तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। तो फिर एक खातून जो है बेचारी बे यारो मददगार हो और लाहौर जैसे शहर के अंदर रह रही हो जिसका कोई साने हाल ना हो, तो फिर वो खातून डर जाती है। सर आप समझते हैं कि 70% जो खवातीन है बेचारी इसी डर से खामोश रहती हैं? अजीब, अब जो है आगे जो है वो ख़वातीन ने हिम्मत आई है कि वो इस तरह के जो ऑकरेंस हैं उनको रिपोर्ट करवा रहे हैं। अदरवाइज़ मैंने रूटीन में यही देखा है कि तकरीबन 70 से 80% अब भी वाक़यात जो है वो रिपोर्ट नहीं हो रहे। लोग ख़वातीन अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए जो है वो इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट नहीं करवा रही। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ सहारा क्यों लेता है? FIR क्यों कटवाई है? की वजह बनी है? दूसरी दफ़ा मौसम जिस आया ना, मैं पहले 2 महीने जुगाल मैं पहले भूल गई सा। पहले ठीक 2 है महीने ला ਤੁਸੀਂ दर्द भूल गए सो? जी, मैं भूल गई सा ते अचानक क्यों मेरे घर 2 महीने बाद आ गया, ठीक है। मुझे नहीं पता है। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ? फिर आके जबरदस्त कहता कि रानी मुखर जो हैगी ना उस तरह ही तुम्हें नज़र आनी हैगी फिर वही ते किया? फिर वही गल्लां मेरे नाल कीतियां सू। तौबा तौबा। जी नाज़रीन, अब जब आपके जहन पर शैतान सवार हो जाता है ना, तो तब आप किसी चेहरे के अंदर जौन सा मर्जी चेहरा देखना शुरू कर देते हैं। उस बदबख्त को अपनी बहन के अंदर रानी मुखर्जी क्यों नज़र नहीं आई? किसी और के अंदर रानी मुखर्जी क्यों नज़र नहीं आई? क्यों इस खातून के अंदर ही नज़र आई और 2 दफ़ा मुसलसल इसे का निशाना बना दिया? अब अली भाई ये बता दें कि वो शख्स जो है इस वक्त कहाँ पर है और क्या उसे सज़ा मिलेगी? जी बिल्कुल, इनकी FIR जो है वो थाने नश्तर में अपना दर्ज हो चुकी है। उसमें सेक्शन जो है वो 376 का या बिल जबर का जो है वो सेक्शन ऐड कर दिया गया पाकिस्तान पिनल कोड का। अब उसमें जो है वो उसका रिमांड लिया गया था। रिमांड के अंदर उसने इस बात को तस्लीम किया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के ख़ातून के साथ मैंने जो है किया और मेरे से ये गलती हो गई है। और उसके बाद जो है ऑनरेबल जो कोर्ट है उसने रिमांड मुकम्मल होने के बाद उसको जुडिशल कर दिया है। इस वक्त वो जुडिशल लॉकअप के अंदर जो है वो कोल्डापत जेल के अंदर मौजूद है। उन्होंने बेल लगाई थी, जो ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने आज उस बेल को खारिज भी कर दिया है। तो अभी जो है वो आगे ट्रायल चलेगा। ट्रायल के अंदर जो उसने जुल्म की दास्तान रकम की और एक खातून को बेयारो मददगार जानते हुए और इस तरह छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी उसने नहीं देखा और इसके साथ इस तरह जो है वो दरिंदगी की और शैतानी जो वसवसा है उसके ज़ेरे ताब आकर इसके साथ करता रहा, तो उसको हिसाब देना पड़ेगा। बेशक बेशक। आप आखिर में मरीम नवाज साहबा को क्या कहना चाहेंगी? मरियम नवाज ने यही कहना चाहनी है, पूरे पंजाब दी वो माँ है, मैं उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ मेरे इंसाफ किया जाए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस खतून की आवाज़ को मैक्सिमम शेयर करें। ये सादा लू खतून है, उर्दू भी ठीक तरीके से बोलने नहीं आती, लेकिन जो इसके साथ हुआ है वो इंतहाई दर्दनाक हुआ है और उस बदबख्त दुकानदार ने सिर्फ़ इसलिए इसके साथ गलत काम किया है कि इसकी शक्ल, इसकी जिसामत भारतीय अदाकारा रानी मुखर्जी से मिलती है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि मरियम नवाज साहबा तक इस खतून की आवाज़ पहुंच सके। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।